हेलो दोस्तों, आज की कहानी है खास लगाव। पलक 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। माँ की बहुत मन्नत और पूजा पाठ के बाद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम संजय रखा गया। और पलक संजय के बाद पैदा हुई। भरा पूरा परिवार था। घर में दादी दादा और कौशल जी की पत्नी माधवी देवी और उनके ये 5 बच्चे। संजय के होने के बाद कौशल जी उसे अपने सीने से लगाए फिरते थे। अपने पास बिठाना, उसे खिलाना, ये उनकी दिनचर्या में शामिल हो गई थी। 1-2 साल का हुआ तो उसे अपने साथ सुलाने भी लगे। सारा दुलार उसी को करते। उनका मानना था कि लड़के हमारे वंश को आगे बढ़ाएंगे। ये लड़कियां तो एक दिन ब्याह कर अपने घर चली जाएंगी, इसलिए लड़कियों से कोई खास लगाव नहीं था उन्हें। छोटी होने के कारण पलक भी अपने पापा का सानिध्य पाने हेतु उनके आसपास मंडराती रहती और वो उसे वहां से भगा देते। बाजार से कुछ खरीद कर भी लाते तो सिर्फ संजय के लिए, पलक को तो बिल्कुल नहीं देते। पलक जब कुछ बड़ी हुई तो पापा का प्यार पाने के लिए संजय की नकल करने लगी, लेकिन सफल ना हो सकी। दिन बीता, साल बीते, संजय और पलक बड़े हो गए। इकलौता होने के कारण संजय की सारी फरमाइशें पूरी होती। कभी किसी चीज की जरूरत नहीं भी होती, लेकिन अगर संजय को वो सामान चाहिए होता तो कौशल जी उसे दिलाते। माधवी देवी कहती भी कि लड़का बिगड़ जाएगा, इतनी ढील मत दो, तो उनकी बात अनसुनी कर देते। समय बीता, बड़ी लड़की का ब्याह कर दिया। 12वीं पास करने के बाद कौशल जी ने संजय का दाखिला इंजीनियरिंग कॉलेज में डोनेशन देकर कराया। बाहर जाने के बाद कुछ गलत संगत से संजय बिगड़ने लगा और कॉलेज जाने के बजाय दोस्तों के साथ घूमता, पब और बार में जाता। धीरे धीरे शराब और सिगरेट का आदी होने लगा। इधर पलक कॉलेज पूरा करके बैंकिंग की तैयारी करने में जुट गई। मन तो उसका भी इंजीनियर बनने का था, लेकिन उसे पता था कि पापा उसे इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाएंगे। पलक पढ़ाई में अच्छी थी, जबकि संजय औसत था। संजय हर साल फेल होने लगा, जबकि पलक ने पहले ही प्रयास में बैंक पीओ की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। कौशल जी ने पलक का विवाह एक अच्छे खाते पीते परिवार में कर दिया। इधर संजय की स्थिति दिन ब दिन खराब होती गई। जब भी फोन करता, किसी न किसी बहाने बस पैसों की फरमाइश करता। संजय के साथ के सभी बच्चों का कॉलेज से प्लेसमेंट भी हो गया, जबकि संजय बड़ी मुश्किल से फर्स्ट ईयर की परीक्षा उत्तीर्ण कर सेकेंड ईयर में गया। बेटी नाम रोशन करती जा रही थी और बेटा बहुत मुश्किल से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर घर लौट आया। कोई काम काज नहीं करता और पापा के पैसे उड़ाता। अब कौशल जी को भी बेटे के भविष्य की चिंता सताने लगी। उन्होंने सोचा कि शादी कर दी जाए, शायद उससे जिम्मेदारी का एहसास हो। लेकिन शादी के बाद भी संजय का वही हाल रहा। उसकी जीवन संगिनी पूर्वी भी उसी के जैसी मिल गई थी। दोनों पापा के पैसों पर जमकर अय्याशी करते। कौशल जी ने सोचा जीते जी उसका भविष्य संवार दूं, इसलिए एक दुकान खुलवा दिया। उस पर भी वो टिक कर नहीं बैठता। कुछ दिन बाद दोनों पति पत्नी मिलकर धोखे से सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली और माँ बाप को दर दर भटकने छोड़ दिया। पलक उन दोनों को घर ले आई, लेकिन आज कौशल जी अपनी बेटी से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। कितनी हीन भावना से बेटी को देखा था और आज वही उनकी नैया पार लगा रही है। उन्हें अपनी सोच पर बहुत पछतावा हुआ। बिटिया से क्षमा मांगी और पलक जो पिता के प्यार की भूखी थी, उसे तो जैसे सारा संसार ही मिल गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।